राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बचबारस की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने एक कहानी पहले भी डाली है। अगर आपको वो कहानी सुननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से मेरी पहली डाली हुई कहानी भी सुन सकते हैं। आइए अब हम बचबारस की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी बहुत सुंदर थी, परंतु बहुत झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बेटी सांवले रंग की थी, लेकिन बड़ी ही मिलनसार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वे दोनों विवाह लायक हुई तो राजा के यहाँ सुवर्ण नामक नगर का राजा देवदानी उन्हें देखने आया। तब राजा को दोनों बहनें पसंद आ जाती है और राजा का विवाह उन दोनों बहनों के साथ हो जाता है। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह राजा देवदानी से कर दिया और उन्हें दहेज में बहुत सारा सामान दिया। तब राजा ने अपनी दोनों बेटियों को खूब दान दहेज दिया, साथ ही खूब सारी दास और दासियां भी दी। नौकर चाकर, घोड़े, गाड़ी, ऊंट सभी दिया। तब राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि बेटियों, मैंने तुम्हें खूब दान दहेज दिया है, खूब हीरे सोने चांदी के आभूषण दिए हैं, खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, दास दासियां दी है, नौकर चाकर, घोड़े, गाड़ी, ऊंट सभी दिए हैं, परंतु अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मांग सकती हो। तब छोटी बेटी, जिसका नाम मीनाक्षी था, वो बोली, पिताजी, मुझे मेरी गाय और बछड़ा दे दीजिए, क्योंकि छोटी बेटी अपनी गाय को माँ और बछड़े को बेटा मानती थी और बहुत सेवा पानी करती थी। तब राजा ने अपने सेवकों को बोलकर गाय और बछड़ा भी दान दहेज के लवाजमे के साथ कर दिया। शादी के बाद दोनों बहनें अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगी, परंतु बड़ी रानी सुहेरा शादी के बाद भी अपनी छोटी बहन मीनाक्षी से ईर्ष्या रखती थी, क्योंकि छोटी रानी बहुत ही मिलनसार थी। शादी के बाद उसने ससुराल में सबका मन जीत लिया, यहाँ तक कि पूरी प्रजा भी छोटी रानी को बहुत पसंद करती थी। छोटी रानी ससुराल में आने के एक दिन बड़ी रानी ने जब देखा कि महल में ही नहीं, महल के बाहर भी सभी उसकी बहन की तारीफ करते हैं, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उसने अपनी एक दासी, जिसे वह अपने मायके से लेकर आई थी, एक दिन बड़ी रानी सुहेरा ने अपनी उसी दासी के हाथों अपनी छोटी बहन के गाय के बछड़े को मरवा दिया। इस बात की जानकारी किसी को नहीं लगी। शाम को जब छोटी रानी गाय के पास बछड़े को नहीं देखा तो उसने सब सेवकों को भेजकर उसकी खोज करवाई, लेकिन किसी को उसका कोई पता नहीं लगा। उस दिन गाय पूरे समय अपने बछड़े के लिए रंभाती रही। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। छोटी रानी ने जब अपनी गाय की ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अन्न जल त्याग दिया। जब रात्रि को राजा खाना खाने बैठे तो उनका भोजन मांस के टुकड़ों में बदल गया। उनकी थाली खून से सन गई। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते पूरे महल में खून ही खून हो गया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े मिले। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाकर इसका कारण पूछा। राज ज्योतिषी ने अपने तप और मनोबल से पता लगा लिया कि राजा की बड़ी रानी ने गाय के बछड़े को मरवाया है। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, आपकी बड़ी रानी ने गाय के बछड़े को अपनी दासी के हाथ मरवा दिया और उसकी लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवाया है। यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। आपके ऊपर गाय माता का शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा।
राज ज्योतिषी ने कहा कि हे राजन, इसका तो एक ही उपाय है। भाद्वे के महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बछबारस आएगी। आप अपनी दोनों पत्नियों के साथ और नगर वासियों के साथ बछबारस का व्रत और पूजन करें और गाय और बछड़े की पूजा करें, तभी आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से बछड़ा भी पुनः जीवित हो जाएगा, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों को इसका शाप लगेगा। तब राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी स्वैरा अपने पाप के बोझ से दबी जा रही थी। उसे अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसने राजा से और अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब सबने बछबारस का व्रत रखा और गाय और बछड़े का पूजन किया। गाय के दूध, दही और मक्खन से परहेज रखा। गेहूं और चावल नहीं खाए और उस दिन कटी हुई कोई चीज़ें भी उन्होंने नहीं खाई। उस दिन अंकुरित अनाज, चना, मोठ, मूंग, मटर ही खाए और भोजन में मक्का, बाजरा और ज्वार का भोजन ही बनवाया। ऐसा करने से बछड़ा पुनः जीवित हो गया। तब राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी भाद्वे के महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछबारस का व्रत करेंगे और गाय और बछड़े की पूजा करेंगे। तो हे बछबारस माता, जैसा सुख आपने राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। इस तरह आज मैंने आपको बछबारस की दूसरी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।